All right, so we were solving questions on mirrors in ray optics. Let's go ahead with more questions. A convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of it from the pole, produces an image at. तो सबसे पहली गलती जो होती है वो समझ लो, क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ने से क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर अगर ध्यान नहीं दिया और अगर आपने इस मिरर को कॉनकेव मिरर मान लिया और आपको पता है कॉनकेव मिरर में अगर फोकल पॉइंट पे मतलब फोकल लेंथ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनता है इंफिनिटी पे, ये हमने टेबल में देखा था. इन केस ऑफ concave mirror, in case of concave mirror, if the object is kept at focus, then the image is formed at infinity. पर यह convex mirror है. Convex mirror में आपको बोला है, we have been told that convex mirror का focal length f है और real object is at a distance f in front of it. मतलब u भी f और f भी f. हमको पूछा है इमेज कहाँ बनेगा, तो हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, राइट, करेक्ट. तो यहाँ भी गलती होती है. ये फॉर्मूला आपका इन रियलिटी आता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. यहाँ गलती मत करना. तो मैंने पहले दो कॉमन सोर्स ऑफ एरर बता दिए. एक कॉन्वेक्स मिरर है, अच्छे से पढ़ो. दूसरा फॉर्मूला. तीसरा साइन कन्वेंशन. तो इफ यू यूज साइन कन्वेंशंस, यूजिंग साइन कन्वेंशंस, एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ जो होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है. तो ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होता है f. ओके. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है. v फाइंड करना है, मैंने पहले ही बताया था. जो फाइंड करना है उसको पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो और बाद में जिस चीज को फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सबका साइन कन्वेंशन यूज करो. इसलिए आप लिखोगे 1/v इक्वल टू 1/पॉजिटिव f माइनस 1/- u. नेगेटिव u क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे होता है. तो 1/f प्लस 1/u. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन u इक्वल टू f बोला है आपको. देयरफॉर यू विल हैव 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, दैट इज 2/f, which means v is equal to f/2. Option number C. So this is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, राइट. बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A convex mirror gives an image 3 times as large as the object placed at a distance of 20 centimeter. Concave mirror, not convex, sorry. A concave mirror gives an image 3 times as large as, मतलब I equal to 3O. मतलब बोलने का मतलब ये है कि I/O equal to 3, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो 3 times है. This is what they are trying to say. ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, 20 सेंटीमीटर, मतलब U इक्वल टू क्या, 20 centimeter. Okay. For the image to be real, the focal length should be. आपको फोकल लेंथ पूछा है और बोला है कि इमेज रियल होना चाहिए. फोकल लेंथ पूछा है. अगर आपको याद होगा मैंने आपको मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला लिख के दिया था इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये हमने डिराइव किया था कब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में. 3 फॉर्मूला थे मैग्निफिकेशन के, I/O, v/-v/u
f अपॉन f माइनस u और f माइनस v बाय f, ऐसे 4 फॉर्मूलाज थे। यू शुड नो दिस फॉर्मूला, राइट। अब अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। व्हाई? क्योंकि मैग्निफिकेशन, रियल इमेज फॉर्मेशन का केस, concave mirror, I will take you to that table again. Here, real image formation in case of concave mirror, m is taken to be negative. तो ये पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव हम लोग लेने वाले हैं, तो यू हैव टू टेक m एज नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से m जो होगा वो नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो माइनस u भी आएगा आपका नेगेटिव। और f आपको फाइंड करना है, मैंने पहले ही बताया है, जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज नहीं किए जाते। -3 क्योंकि m की वैल्यू 3 थी और नेगेटिव आया कन्वेंशन से, f अपॉन माइनस ऑफ माइनस u, u 20 सेंटीमीटर है, ओके। तो यू विल हैव दिस एज, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। तो ये आपको मिलेगा -3 इक्वल टू f अपॉन f प्लस 20, तो ये आपको मिलेगा -3f माइनस 60 इक्वल टू f। तो सॉल्व करो आप, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। -3f माइनस f इक्वल टू 60, मतलब f इक्वल टू -60 बाय 4, मतलब 15 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड पे है उसी साइड पे इमेज है, तो रियल इमेज है। तो रियल इमेज कहाँ से पता लगा? नेगेटिव साइन से। और 15 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आया है। तो 15 सेंटीमीटर शुड बी फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज। तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा आपने सिर्फ क्या किया है, फ्रॉम द गिवन डेटा यू जस्ट हैव मैग्निफिकेशन 3, u तो 20 दिया ही है, फिर आपने साइन कन्वेंशन यूज किया, m नेगेटिव u नेगेटिव, फिर m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u में कन्वेंशन यूज करके f फाइंड किया है। दैट्स इट, सो इट इज सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू वापस से आपको 20 सेंटीमीटर दी है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स मिरर of focal length 10 centimeter. The image formed by the mirror is option number A और D तो हो नहीं सकता। मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको, क्यों सॉल्व भी करेंगे, क्यों नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं, हमने देखा था। इन नो केस कॉन्वेक्स मिरर कैन मेक रियल इमेज, बनता ही नहीं है। वर्चुअल बनेगा, अब डिपेंड करता है, they are asking you वर्चुअल कहाँ बनेगा, at 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम बोला है, या फिर 20/3। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, यू नीड टू रिमेंबर अगेन फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब साइन कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग साइन कन्वेंशन। याद रखना कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में f होता है पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के केस में, u तो नेगेटिव ही होगा। देयरफॉर यू कैन से 1/v इक्वल टू 1/+f माइनस ऑफ माइनस u, मतलब 1/f प्लस 1/u। ओके, तो 1/f 10, 1/u 20, तो ये आपका आ जाएगा 20 प्लस
10, 30/200, तो v आपको मिल जाएगा 200/30, मतलब 20/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। The image is formed at 20/3 centimeter, and image is of course virtual because in case of convex mirror real image बनता ही नहीं है। Next question. A point object is placed at a distance of 10 centimeter and its real image is formed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. If the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, the image will shift by. So this is a good question, little bit lengthy, so I'll better solve it on another page. Easy question है, थोड़ा लेंदी है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले आपको बोला गया है यू हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, मतलब u की वैल्यू आपको मिल गई 10 सेंटीमीटर। उसका रियल इमेज कहाँ बना? उसका इमेज बना 20 सेंटीमीटर पे, ओके, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब बोला है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर मूव किया, मतलब मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था 10 सेंटीमीटर, अब आप ऑब्जेक्ट को 0.1 सेंटीमीटर नियर द मिरर, मतलब आप 0.1 से उस ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में ले जा रहे हो, राइट? तो इमेज कितने से शिफ्ट होगा, राइट? तो पहले सबसे पहले यूजिंग दिस डेटा आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज फोकल लेंथ। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, क्योंकि बोला ये रियल इमेज, ऐसा रियल इमेज बोला है, मतलब द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-u प्लस 1/-v। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-u माइनस 10 माइनस 1/20, राइट? तो यू हैव टू सॉल्व दिस, इजी है। अभी अभी हमने सॉल्व किया था, तो अभी अभी किया था ना, सब नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो, टेक आउट नेगेटिव साइन कॉमन, 1/10 प्लस 1/20, ये 20/3 आया था, लास्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया हमने। तो 1/f इज इक्वल टू 30/200 विद नेगेटिव साइन, तो f इज इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन मतलब कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और बोला तो है ही वैसे फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से मिरर का आता है? कॉनकेव का आता है, वो तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज अ कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ आपको मिल गया। अब सेकेंड केस में आपको बोला है ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, सो सिंस object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, you have new object distance u dash equal to original object distance minus 0.1, क्योंकि पहले 10 था, अब पास में ला दिया तो 10 माइनस 0.1 होगा, तो 10 माइनस 0.1 मतलब 9.9 सेंटीमीटर इज न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ तो पता ही है, हमको पूछा है कि इमेज कितने से शिफ्ट होगा, तो हम लोग पहले 1/f इक्वल टू 1/v डैश, v क्यों यूज कर रहा हूं मैं? v इज जस्ट यूज्ड फॉर न्यू इमेज डिस्टेंस v डैश, ओके। तो 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u डैश। वापस से साइन कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग साइन कन्वेंशन। अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही लेंगे, फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसलिए बिकॉज कॉनकेव मिरर है।
अभी एक चीज जो नॉर्मल गड़बड़ होती है वो पहले से ही समझ लो. There is something which can go terribly wrong. 1 by b dash equal to 1 by minus f minus 1 by minus u dash. एक बार यहाँ पे नेगेटिव f लिख दिया तो फिर ये नेगेटिव साइन नहीं लिखना. You have to know this. ये नेगेटिव क्यों आया था? क्योंकि कॉनकेव मिरर है. और यहाँ पे नेगेटिव हमने क्यों लिखा? क्योंकि कॉनकेव मिरर है. तो डबल बार नेगेटिव मत कर देना. इफ यू आर राइटिंग माइनस हियर, देन ये वापस से माइनस नहीं लिखना वहां पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. यू हैव टू बी केयरफुल हियर. ओके, तो -20/3 माइनस माइनस प्लस u dash. व्हाट इज u dash? तो आपको पता है u dash मतलब 9.9 है, तो 9.9 है. तो सॉल्व करेंगे. 1 by v dash is equal to 1 by 9.9 minus 3 by 20. इसको सॉल्व करो. That is 20 minus 3, 17. 9.9 का डबल, 9.9 का डबल 19.8 मतलब 198. This is 198, something like this. Okay, तो जो भी आएगा, I'm not really going too much in details. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v dash equal to 198/17. तो 198/17 ये आपका आ जाएगा 20.4, रफली 20.4 सेंटीमीटर. ओके, सो न्यू डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज 20.4. शिफ्ट कितना हुआ? देयरफॉर शिफ्ट इन इमेज न्यू इमेज डिस्टेंस माइनस ओरिजिनल इमेज डिस्टेंस. तो न्यू इमेज डिस्टेंस 0.4 और पहले कहाँ बना था? पहले 20 सेंटीमीटर पे बना था. अभी कहाँ बना है? 20.4 पे बना है. मतलब 0.4 सेंटीमीटर इज द शिफ्ट टुवर्ड्स या अवे. ऑब्वियसली ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अवे, क्योंकि 20.4 ये पोल से मेजर कर रहे हो और 20 भी पोल से मेजर कर रहे हो. तो अभी तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, और रियल इमेज है ना, रियल इमेज है. मैं डायग्राम समझा देता हूँ. इफ यू वांट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. देखो ऐसा है कि पहले केस में ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी होगा, वैसे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. दिस इज ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर. इमेज कहाँ बना? 20 सेंटीमीटर पे. तो दिस इज इमेज डिस्टेंस पहले केस में 20 सेंटीमीटर. अब सेकेंड केस में हमने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, राइट. तो न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 9.9. न्यू इमेज डिस्टेंस v dash is 20.4. तो अवे शिफ्ट हुआ ना. और कैसे पता लगा अवे शिफ्ट हुआ? वैल्यू ऑफ f. व्हाट इज वैल्यू ऑफ f? 20/3. What is 20/3? 6 point something. 6 point something है ना ये. ओके, 6 point something. तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? 10 सेंटीमीटर पे था. तो अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन f और लेस देन 2f है, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मिरर मूव करोगे, इमेज जो है वो अवे फ्रॉम मिरर मूव होगा. बेसिक्स, ये बेसिक्स थ्योरी में मैंने कवर करवाया था. मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस. जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पास में ला रहे हो, इमेज दूर जा रहा है. यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्ट हम मिरर के और क्लोज लेके गए, तो इमेज कहाँ जाएगा? अवे जाएगा. इसलिए 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका. तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन में पहले गिवन डेटा से हमने f निकाल लिया, फिर ये f वापस से मिरर इक्वेशन में यूज करके न्यू इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, फिर न्यू इमेज डिस्टेंस और
ओरिजिनल इमेज डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यू गेट 0.4. A point object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter. The image will form. इमेज कहाँ बनेगा ऐसे आपको पूछा है. ओके तो अभी अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. लुक हियर, मैं क्यों बता रहा हूं ये. कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना था f, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था f, इमेज कहाँ बना था f/2. वेरी गुड. तो अगर अभी आपको ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, फोकल लेंथ कितना है 30, मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स, इमेज कहाँ बनेगा f/2. 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर. और बिहाइंड क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज तो बनता ही नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ सॉल्व नहीं करना था, हमको ये समझना भी था. कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो, u और f जब मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो तो इमेज बनता है f/2 पे. और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के केस में रियल तो बनता ही नहीं है, वर्चुअल बनता है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है. सो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन 6. मैं पूरा सॉल्व कर सकता था बट आई डोंट वांट टू सॉल्व दिस, क्योंकि आपको ऐसे ट्रिक्स खुद को बनाने होते हैं. सो फ्रॉम क्वेश्चन 6 वी नो दैट, हमको क्या पता है, if mod of object distance equal to focal length then v is equal to f/2. okay, behind the mirror, behind the mirror क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा इसलिए behind the mirror. therefore v equal to f/2 और f कितना दिया है 30 सेंटीमीटर by 2 मतलब कितना 15 centimeter behind the mirror. Option number D. So if you are solving question with complete concentration, absolute concentration, तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of length 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ नहीं, ऑब्जेक्ट का लेंथ. मैंने बताया था आपको कि पेंसिल आपने रख दी, राइट, ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का साइज बताया है 6 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 centimeter is placed on the principal axis of a concave mirror of focal length f at a distance of object distance of 4f. The length of the image आपको पूछा है I. तो if you remember, पहले तो फॉर्मूलाज कौन से यूज करने हैं ये पता होना चाहिए. सबसे पहले आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, m इक्वल टू f/f माइनस u. फिर आपको ये पता है क्या m मतलब I/O था, इक्वल टू f/f माइनस u, राइट. यूजिंग साइन कन्वेंशन 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा. और ऑब्जेक्ट हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो पॉजिटिव होगा. और आई लेंथ ऑफ इमेज, आई तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसका साइन कन्वेंशन यूज करते नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले ही आई फाइंड करना है तो मैं आई को एक साइड में रख रहा हूँ, बाकी सारे के सारे पैरामीटर को अदर साइड में रख रहा हूँ. देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो आई इक्वल टू माइनस एफ माइनस माइनस ऑफ माइनस और प्लस ओ. तो यह आ जाएगा माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस यू इंटू ओ.
राइट। अब फोकल लेंथ तो माइनस एफ है, और यू क्या है, प्लस 4f, क्योंकि यू क्या बोला है, 4f बोला है ना आपको, 4 टाइम्स ऑफ f बोला है। ऑब्जेक्ट का लेंथ 6 सेंटीमीटर था, तो इसको सॉल्व करो। ये माइनस एफ अपॉन माइनस 3f, मतलब -6/3, मतलब -2 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज कितना आया, -2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। सो नेगेटिव साइन हियर मींस इमेज इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। नेगेटिव साइन मींस इन्वर्टेड इमेज, इतना ही उसका मतलब होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। अल्टीमेटली एट लास्ट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूलाज। तो आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था साइन कन्वेंशन कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। अगर आपको नहीं समझा तो आपको एक भी करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। नॉट इवन अ सिंगल करेक्ट आंसर यू विल गेट इन रे ऑप्टिक्स। साइन कन्वेंशंस कब यूज करते हैं, पहले पूरा फॉर्मूला बना लो। जो क्वांटिटी फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो। उसके बाद आपको बेसिकली साइन कन्वेंशन यूज करना है फॉर द पैरामीटर्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. ये नीट 2018 का क्वेश्चन है by the way. So, an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards mirror, the displacement of the image will be. तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया था। तो सबसे पहले इस केस में हम लोग यूजिंग मिरर इक्वेशन 1/f = 1/u + 1/v, ये यूज करके हम लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u, राइट, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। क्या बोला है, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, राइट। तो देयरफॉर यू विल हैव 1/v = -1/f minus of -u, मतलब 1/-f plus 1/u, right? Therefore you will have 1/v = -1/f 15 centimeter plus 1/40. इसको सॉल्व करो। If you solve this, you will get v = -24 centimeter, right? Easy है, just cross multiply करो। -40 plus 15 -25 upon 40 into 15, तो वो आप सॉल्व करोगे and you will get -24 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस किया बाय 20 सेंटीमीटर। ओके, तो टुवर्ड्स मिरर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u डैश क्या आएगा, ओरिजिनल -20, मतलब 40 - 20 मतलब 20 सेंटीमीटर u डैश, राइट। फोकल लेंथ हमारे पास है, यस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। हमको इमेज कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वापस से हम 1/f = 1/u डैश प्लस 1/v डैश ऐसा लिखने वाले हैं। तो हमको मिल जाएगा 1/v डैश = 1/f minus 1/u डैश। अब यूजिंग साइन कन्वेंशंस वापस से वही, फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेगेटिव अगेन। तो आपको मिलेगा 1/v डैश = 1/f। व्हाट इज 1/f? 1/15,
है ना। तो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। माइनस एफ माइनस ऑफ माइनस यू डैश, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई यू डैश माइनस 1 बाई एफ। सिंपल चीज है, सिर्फ मैंने यू डैश को पहले लिखा है। इफ यू नॉट कन्वीनियंट तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो नेगेटिव हियर। तो 1 बाई वी डैश इक्वल टू 1 बाई माइनस 15 प्लस 1 बाई 20। तो 20 माइनस 15 अपॉन 20 इंटू 15, ये आप सॉल्व करो, आपको वी डैश मिल जाएगा इस केस में माइनस 60 सेंटीमीटर। तो माइनस मतलब रियल इमेज, माइनस मतलब रियल इमेज, इसका मतलब सेम साइड पे बना है, जहां ऑब्जेक्ट उस साइड पे बना है। पहले भी -24 था, तो अब शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट इन इमेज डिस्टेंस इज, शिफ्ट इन इमेज इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी डैश। मैं मॉड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ शिफ्ट देखना है, मुझे साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, mod of v dash minus mod of u dash equal to 60 minus 24, कितना हुआ 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। क्यों अवे फ्रॉम मिरर, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर शिफ्ट होता है तो इमेज अवे मूव होता है। तो इन दिस केस एनीवे सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं था। So this is how you can solve such questions. तो हमेशा याद रखना, if you are moving object towards mirror, it means image will move away from mirror. Okay, so next question. Match the corresponding entries of column 1 with column 2 where m is magnification. नेगेटिव मैग्निफिकेशन, माइनस मैग्निफिकेशन कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। रियल इमेज के केस में आता है। आपको याद होगा कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव केस मिरर के केस में इफ यू नो, ओके, एनीवेज मुझे थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा आपको। तो व्हाट आई कैन से इज, व्हाट you should do for this is take this as an assignment and think about it, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए मतलब योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। सिर्फ मैग्निफिकेशन नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 कब आता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब I by O इक्वल टू -2, मतलब इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज बट इनवर्टेड। ये कब होगा, ये कौन से केस में होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई वुड वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो मुझे चाहिए, हर एक से चाहिए ये असाइनमेंट। आई विल पुट दिस आल्सो इन द असाइनमेंट सेक्शन। आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी ट्रिवियल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two plane mirrors are inclined at 70 degree, तो theta 70 degree है। A ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls on second mirror and is reflected from there parallel to first mirror. The value of theta is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको डायग्राम ड्रॉ करते आनी चाहिए। तो मैं पहले बता देता हूँ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। ये जो थीटा नोटेशन आपने यूज किया है, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपके पास मिरर नंबर 1 है, ये आपके पास मिरर नंबर 2 है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है आपको, पहले मैं इसको नाम देता हूँ। 2 प्लेन मिरर है ना, तो मिरर नंबर 1 मिरर नंबर 2। तो क्या बोला है आपको, बोला है a ray incident on one mirror, so there is a ray which is incident on one mirror, ray is incident on one mirror at an angle theta। एंगल कभी भी नॉर्मल से मेजर किया जाता है, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा, दिस एंगल ओवर हियर,
दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा। तो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आगे क्या बोला है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकेंड मिरर, ओके, एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर। सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ गया, पैरेलल टू फर्स्ट। तो पैरेलल टू फर्स्ट ऐसा रे जा रहा है। तो ऐसा है यहाँ पे, ये इनकमिंग रे एंगल थीटा पे, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में है। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे गया सेकेंड मिरर पे, फिर वहां से फर्स्ट मिरर को पैरेलली रिफ्लेक्ट हो गया। वैल्यू ऑफ थीटा इज टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 70 डिग्री। ये एंगल 70 डिग्री है। अब two plane mirrors inclined at 70 degree. This is very important thing. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगल्स अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री नहीं पता, मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ। ट्राइंगल एबीसी में ये एंगल आएगा 70 अगेन, और ये एंगल आपका आएगा 40। 70 प्लस 70 140 प्लस 40 180, करेक्ट। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक 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 वेरी बेसिक आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो ये 70 डिग्री कैसे आया ये नहीं पता होगा। तो ये 70 डिग्री एंगल कैसे आया, एंगल ए बी सी, या फिर सिर्फ एंगल बी बोलोगे तो भी चलेगा। ये 70 डिग्री कैसे आया, ये आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री वर्कआउट करना है, क्योंकि दैट इज वेरी इजी थिंग। अब अगर ये 70 है, ये 70 है, तो ये डेफिनेटली 40 ही बचेगा। ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ऐसा, ओके, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं भी किया तो डजंट मैटर, बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो कि ये यहाँ का ऊपर का एंगल भी 70 आएगा। ये कैसे आएगा, तो इजी है ना, ये एंगल 70 तो ये भी 70। कैसे, एक एक लाइन को अगर दो पैरेलल लाइंस कट करते हैं तो ये दोनों एंगल सेम ही आते हैं, तो वो तो पता ही है आपको। तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हो, 70 आएगा वो, ठीक है, वो 70 आ गया। नाउ हमको फाइंड क्या करना है, हमको थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, इजी है। इफ यू लुक हियर, ये थीटा और ये 40, दिस इज टोटल 90, सो यू कैन से थीटा प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, you can say theta equal to 90 डिग्री minus 40 डिग्री मतलब 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंगल 70 कहाँ से आया। अगर ये 70 कहाँ से आया ये समझेगा तो ये 40 आएगा, ये 40 आएगा तो ये टोटल एंगल थीटा प्लस 40 90 आता है, मतलब थीटा 50 डिग्री आता है, ये समझेगा। तो सिर्फ आपको इतना खुद को करना है, इट इज नथिंग एट ऑल, बेसिक स्कूल ज्योमेट्री। ओके, कैसे आया, यू हैव टू नो, इट इज प्रिटी इजी एंड सिंपल थिंग। ओके, तो वो पता होना बहुत जरूरी है, राइट। मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक्चुअली मैंने बता दिया, यहाँ पे 70 लिख के मैंने बता दिया आंसर आपको कैसे आया, बाकी आपको समझना है। ओके, तो वर्क इट आउट, यू कैन वर्क इट आउट, ऑफ कोर्स यू कैन वर्क इट आउट। तो 50 डिग्री आ गया, तो इसमें करना क्या है, ये 70 है तो ये 70 है, अब ये 70 है तो ये भी 70 आएगा। ये 70 कैसे आएगा, सिर्फ इतना आपको देखना है।
और ये 70 है, ये 70, ये दोनों 70 पर 70 140। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो दो 70 70 140, तो बचा हुआ तो 40 डिग्री बनने वाला है। दैट्स इट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. So you have question number 15. क्या बोला है क्वेश्चन में? A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis. ये important है क्वेश्चन। Of a concave mirror of focal length 10 centimeter. तो पहले मैं एक concave mirror ड्रॉ करता हूँ, then फोकल लेंथ कहाँ पे आएगा वो मार्क कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर पे आपका फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट है, ये एफ है आपका, कैपिटल एफ, तो फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर, स्मॉल एफ 10 सेंटीमीटर है। ओके, देन रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, जो रॉड है मैं रॉड भी ड्रॉ कर देता हूँ, उसका भी लेंथ 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करके रख देता हूँ। तो हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो एक ऐसे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है जिसका फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब ये रॉड है, इसके दो एंड है, तो एक मिरर के क्लोज होगा, एक दूर होगा, तो जो एंड मिरर के पास में है वो 20 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस रॉड को दो ऑब्जेक्ट मान लूं, अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है। क्यों? क्योंकि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बिकॉज क्लियर कट बोला है कि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर 2 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर होता है। तो इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2f, मतलब ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो उसका इमेज भी सेंटर पे बनता है। मैं इमेज को सिर्फ दूसरा कलर दे रहा हूं, आई एम शोइंग इमेज बाय रेड कलर ओवर हियर। तो इमेज यहाँ पे बनने वाला है, सेम साइज का बनने वाला है। देन दूसरा एंड, तो ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर 1 हो गया, दैट इज 20 सेंटीमीटर which is 2 times of focal length. ओके, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, रॉड का लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, रॉड का नियरेस्ट एंड टू द मिरर कितना 20, तो 20 और 10 मतलब दूसरा एंड जो है वो पोल से कितना हो गया 30 सेंटीमीटर पे हो गया। सो U2 will be equal to 30 सेंटीमीटर, मतलब 3f बेसिकली बोल सकते हो। दैट्स ओके। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड रेडियस हो तो इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर। मतलब ये टेबल मुझे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज का नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। तो इमेज बनेगा आपका समवेयर ओवर हियर, मान लेते हैं कहीं, तो यहाँ पे बन गया, तो ये बन गया आपका, इतना बन गया आपका इमेज। तो ये जो डिस्टेंस लिया मैंने फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज इमेज ऑफ फर्स्ट एंड, और ये जो डिस्टेंस लिया है दिस इज इमेज ऑफ सेकेंड एंड। तो ये आपको मिल जाएगा ओवर हियर V1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अगेन, क्योंकि यह तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और V2 इक्वल टू ये देखेंगे, क्योंकि ये मिल गया तो फिर बात ही खत्म। तो मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूं यहाँ पे। पहली चीज,
पहली चीज, रॉड कैन बी assumed to be made up of two objects, U1 and U2. U1 is equal to 20 centimeter, which is 2 into 10 centimeter, which is 2 into focal length. Therefore, V1 will be equal to U1. Since मैं प्रूव कर सकता था, ये हम कर सकते थे 1 by f इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, फिर v के लिए सॉल्व करके हम f और u का, क्योंकि u पता है ना आपको 20 सेंटीमीटर, f पता है 10, बोला है 10 सेंटीमीटर, तो हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये भी कर लो, आप कर लो, आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको करना ही है तो 1 by v इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u, साइन कन्वेंशन माइनस एंड माइनस, तो ये आएगा आपका माइनस 1 by 10 प्लस 1 by 20, सॉल्व कर लेना, आपको 10 वापस मिल जाएगा। तो सॉरी, सेम आंसर 20 वापस मिल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट फॉर यू, लेकिन जरूरत क्या है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे तो इमेज भी सेंटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, since object is at r which is equal to 2f। तो बेसिक्स पता होगा तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको v1 मिल गया, v1 मिल गया, मतलब आपको मिल गया इमेज कहाँ बना पहले एंड का। अगर मुझे मिल गया सेकेंड एंड का इमेज कहाँ बना v2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मिल गया इमेज का लेंथ। तो कैसे करोगे, इन सेकेंड केस मतलब फॉर u2 आपको पता है u2 इज इक्वल टू कितना है, u2 20 प्लस 10, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आ गया प्लस 10 लेंथ ऑफ रॉड, तो u2 सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे आ गया, 30 सेंटीमीटर पे आ गया। Therefore आप बोल सकते हो 1 by v2 इक्वल टू 1 by f2 माइनस 1 by u2, राइट, क्योंकि क्या था आपका फॉर्मूला 1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u, तो मिल गया। अब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव नेगेटिव। मैं f2 बोलूं या सिर्फ f बोलूं तो नो इश्यूज, क्योंकि मिरर नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, वी आर नॉट चेंजिंग मिरर इज द सेम, ओके। एंड u2 विल बी नेगेटिव ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आपको मिल जाएगा 1 by v2 इक्वल टू माइनस 1 by माइनस ऑफ माइनस, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 by f प्लस 1 by u2। डू यू नो f? यस, f को f लिखता हूं मैं फिलहाल, क्योंकि फिर 10 सेंटीमीटर डालूं और u2 को मैं 30 लिखूं, आई डोंट लाइक, मैं u2 को 3 into 10 मतलब 3f लिख देता हूँ। कैलकुलेशन सिंपल होते हैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको नंबर डालना है आप डाल सकते हो, इट्स अप टू यू ऑफ कोर्स। मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आई एम लेजी इन शॉर्ट, सो आई वांट दिस टू बी डन इन अनदर वे। तो 1 by v2 इक्वल टू माइनस 1 by f माइनस 1 by f प्लस 1 by 3f, इसको सॉल्व करो, सिंपल है। तो 1 by 3f माइनस 1 by f, इसको सॉल्व करो आप, 1 by v2 f माइनस 3f by 3f स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2f अपॉन 3f स्क्वायर, कैंसल, तो v2 इक्वल टू माइनस 3f by 2 मतलब माइनस 30 by 2 मतलब माइनस 15 सेंटीमीटर। माइनस मतलब सिर्फ इतना ही है, इन्वर्टेड है, ओके। देयरफॉर लेंथ ऑफ इमेज विल बी mod of v1 माइनस mod of v2। मॉड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इमेज में यहाँ पे रियल इमेज है, माइनस का मतलब सिर्फ इन्वर्टेड होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, इसलिए v1 क्या था, v1 आपके पास था v1 इक्वल टू u1 क्या था 20 सेंटीमीटर, ओके। तो 20 सेंटीमीटर माइनस आपका मॉड ऑफ v2 कितना है 15, दैट इज 5 सेंटीमीटर।
Length of image is 5 centimeter. Option number D. JEE Mains 2012 का क्वेश्चन था ये. So this is how you can solve this particular question, right? So question was very good, extremely good question. तो ऐसे questions आपको आने चाहिए. This is my expectation, and it's not really very difficult type of question. Okay, next question. A convex mirror of focal length f forms an image which is 1 by n times of object. मतलब मैग्निफिकेशन है. Image is 1 by n times of object, मतलब image upon object 1 by n, मतलब m magnification is 1 by n, ऐसा बोलने की कोशिश की है. The distance of the object from the mirror is, मतलब u find करना है. You are supposed to find out u, and this is simple, क्योंकि 1 by f equal to, या तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो आप, इधर यू कैन गो दिस वे. कैसा? 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. अब मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको याद होगा. मैग्निफिकेशन आपने लिखा था माइनस v by u equal to 1 by n, ऐसा लिखा था आपने. तो आपको v equal to minus u by n मिल जाएगा. तो ये v equal to minus u by n सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये भी चलेगा. दिस इज आल्सो फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ओके, या फिर अदरवाइज और एक तरीका है. और एक तरीका ये है, डोंट वी रिमेंबर, आपको याद नहीं क्या, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, राइट. हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा. ओके, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन f will be positive, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है. m will be positive. m क्यों पॉजिटिव? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है. अगर आपको याद नहीं है तो लेट मी शो यू दैट टेबल अगेन. m is पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट होता है इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में. ऑलवेज इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस m इक्वल टू, ओके, f b plus f minus u. okay, so what is m? 1 by n, f upon f minus u. so आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था u. तो f minus u is equal to nf. कुछ नहीं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, that's it. तो आपको u फाइंड करना है. u is equal to f minus nf. तो 1 minus n into f. ओके, आगे आंसर, आगे आंसर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो नेगेटिव साइन हिडन है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा. तो -1 प्लस n, सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकाला, माइनस n माइनस 1 f आ गया. ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था. मतलब मैंने u के लिए नेगेटिव नहीं यूज किया साइन कन्वेंशन में. सिर्फ u का आंसर आने के बाद मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल दिया. फिर बोला नेगेटिव साइन कॉमन का मतलब सिर्फ इतना होगा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो आंसर आपका ए आ गया. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो दिस इज हाउ यू वे सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. साइंस बहुत नेगेटिव पॉजिटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे. So that's it for today. We'll stop today's session over here.